ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वाराणसी जिला जज 8 हफ्ते में सुनवाई करें पूरी, तब तक नमाज रहेगी जारी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नगरीय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जनता को लूट रही है भाजपा सरकार। राजधानी भोपाल से आया धर्मांतरण का मामला, महिला डॉक्टर ने अस्पताल संचालक पर लगाए आरोप, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। कांग्रेस ने बनाया महंगाई का विरोध स्टोर का नाम रखा शेख चिल्ली, 1 रुपए किलो में बांटा गया राशन। सर्व आदिवासी समाज का विरोध प्रदर्शन, कोयला खनन पेड़ों की कटाई रोकने की मांग, हजारों की संख्या में आदिवासी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार बैठक की है, जिसमें 3 जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मामला हमारे पास जरूर है, लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। वहीं कोर्ट ने कहा कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे, तब तक शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाएगा और मुस्लिम को नमाज पढ़ने से रोका नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नगरीय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार जनता को लूट रही है और जनता को ये पसंद है। हमें उन्हें समझाना चाहिए कि सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। जनता को पसंद है, जनता को पसंद है, हमसे लूट लो, हिंदू मुसलमान बात करते रहो। बात यही है, जनता को समझाना पड़ेगा, उन्हें समझाई देना पड़ेगा, क्योंकि बात यहां पर आके रुक जाती है नियत साफ है तो नीति भी साफ बनेगी, और नियत गड़बड़ है तो फिर नीति भी, कानून भी उसी तरह का बनेगा। इसलिए हमारी लड़ाई संघर्ष में हमारे विकास जी ने, डीपी भाकर जी ने, नागर जी ने और इनके सभी हमारे विपिन बाबू ने, सबने लड़ाई अच्छी लड़ी है, उन सबको बधाई। ये लड़ाई हमें आगे लड़ते रहना है और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और साथ में पंचायत चुनाव में, हमारे पंचायत चुनाव पार्टी बेसिस पे नहीं होगा। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के होते वहां पार्टी बेसिस पे करेंगे, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी को समन्वय बनाने की आवश्यकता है। राजधानी भोपाल से एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां महिला डॉक्टर ने अस्पताल संचालक पर आरोप लगाए हैं। वहीं इस मामले पर एडिशनल डीसीपी ऋतुकृत सोमवंशी ने कहा कि आरोपी ने धर्म छिपाकर पीड़िता को अपने प्रेम जाल में फंसाया है। इसके बाद उसका यौन शोषण किया। आरोपी शादी की बात पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। जब महिला ने धर्म परिवर्तन करने से इनकार किया तो आरोपी शादी से मुकर गया। फरियादिया ने थाने में आकर रिपोर्ट की थी कि इन 2 लोगों के पार्टनरशिप में एक हॉस्पिटल चलता है, जहां पर BAMS और फिजियोथेरेपी का काम होता है। इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप काफ़ी पुरानी है। दोनों लोगों ने 2 संस्थान बना के रखे हुए हैं, एक अशोका गार्डन में और एक TT नगर में। और फरियादिया ने यह बताया कि दोनों के बीच में संबंध काफ़ी लंबे समय से हैं, पर उसको कभी भी इस बात की, उसके पहले तक ये इस चीज़ की वो नहीं हुई, धमकी नहीं हुई कि वो धर्म परिवर्तन करेगी तभी उसकी शादी होगी। रिसेंटली जब उसने शादी की बात करनी शुरू की तो इसमें जो आरोपी हैं उससे ये दबाव पड़ा कि जब तक वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तब तक ये शादी नहीं होगी। फिर ये काफ़ी लंबे समय से दोनों में विवाद चल रहा था। तो इस संबंध में जब उसने थाने पर आकर रिपोर्ट की तो हमने रिसेंटली जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट इनेक्ट किया गया है उसके अंतर्गत ये धारा 3 और 4 में कायमी कर ली है। शहर में कांग्रेस का लगातार महंगाई को लेकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते इस बार भी एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, कांग्रेस ने महंगाई के विरोध को लेकर स्टोर बनाया है, जिसमें 1 रुपए किलो राशन बांटा गया।
जिसका नाम शेख चिल्ली स्टोर रखा गया है। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इंदौर शहर में हमने वार्ड क्रमांक 3 के अंदर विधानसभा इंदौर 1 के अंदर प्रमोद द्विवेदी के नेतृत्व में आज विधानसभा के अंदर आम जनता को 1 रुपये के अंदर आलू, प्याज, आटा, मिर्ची, नमक दिया जा रहा है। उसी नेतृत्व में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश यादव जी, आदरणीय मंजीत टुटोड़ा जी और प्रमोद द्विवेदी जी और आदरणीय तपन शुक्ला जी सभी के नेतृत्व में, मुन्ना ठाकुर जी के नेतृत्व में आज हमने वार्ड क्रमांक के अंदर आम जनता को 1 रुपये के अंदर अनाज सब्जी दिया। इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनको सबक सिखाना है कि आप झूठ बोल रहे हो। आम जनता को एक तरफ डीजल, पेट्रोल और खाद, बिजली महंगाई से अब उनकी मार मरी जा रही है और एक तरफ फिर अनाज बांट रहे हो, जनता को गुमराह कर रहे हो। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता महंगाई की मार से मरी जा रही है, संपत्ति का रोग, हर चीज़ से मर रही है और उसका ध्यान नहीं है। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये सब फ्री बांट सकते हैं, जनता बेवकूफ नहीं है। अब चुनाव के अंदर, पंचायत चुनाव के अंदर आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में सर्व आदिवासी समाज ने हसदेव अरंडी के जंगल को बचाने को और परसा कोल खदान में मालगाड़ी पर रोक लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया। आदिवासियों ने अनिश्चितकालीन मालगाड़ी रेल पर रोक लगाने की मांग की है। इस दौरान हजारों की संख्या में आदिवासी मालगाड़ी रेल रोको प्रदर्शन में शामिल हुए। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता श्रवण महंत जुड़ चुके हैं। श्रवण, आदिवासियों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, क्या मांग रखी है आदिवासियों ने? देखिए, मैं बता दूं कि ये जो आदिवासियों की लड़ाई है वो काफ़ी समय से 1 दशक से चली आ रही है। क्योंकि वहाँ पे जो साली है, परसा, केते, तमाम जो गांव हैं वहाँ पर अदानी ग्रुप का कोयला का खदान खुलने वाला है। हालांकि ये जो खदान है उसको राजस्थान रॉयल जो पावर कंपनी लिमिटेड है उसको मिला हुआ है, लेकिन उसको अदानी ग्रुप को इसको कोल उत्खनन के लिए जिम्मा दिया गया है। और इस कोल खदान खुलने से कम 4 से 5 गांव प्रभावित हो रहे हैं और जो हसदेव अरंडी जो जंगल है उस जंगल से लगभग 4.5 लाख पेड़ कटना है, जिसको आदिवासी जो है ये कह रहे हैं कि ये हमारे जल जंगल जमीन है जिसको हम नहीं कटने देंगे। जिसके समर्थन में आज जो है पूरे प्रदेश स्तरीय सर्व आदिवासी समाज वहां पहुंचे थे और जो अदानी के जो रेलवे ट्रैक है जिससे कोयला जो है तमाम बाहर जा रहे हैं उस पटरी पर बैठ करके जो आदिवासी हैं वो घंटों विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग है कि ये जो खदान है परसा कहते वो न खुले और न ही वहाँ के जो 4.5 से 5 लाख जो पेड़ है वो कटेंगे। श्रवण, रेल रोको, आदिवासियों ने रेल को रोकने की बात कही है, रेल से आदिवासियों का क्या कनेक्शन है? देखिए, उस जो जगह पे जहाँ पे खदान खुलना है वहाँ पे ये के जो खदान है वो परसा खदान खुला है और उस जो खदान से जो कोयला निकलता है और उस जो मालगाड़ी जहाँ जाती है तो केवल जो आदिवासी थे वो मालगाड़ी रेल को वहाँ पे रोके हुए थे और प्रदर्शन कर रहे थे उसी पटरी पर, क्योंकि और उस खदान के बाद जो अदानी ग्रुप है वो तमाम और खदान वहाँ पे खुलना है। तो इस खदान को न खुले और खदान के खुलने से जो पेड़ कटेंगे वो न कटे, जिसका लेकर के वहाँ पे विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। और ये जो आदिवासी हैं वो ऐसा नहीं कि आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगभग 70 दिनों से वहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं अनिश्चितकालीन। और इसके अलावा वो पैदल मार्च उस जगह से पैदल मार्च करके छत्तीसगढ़ की राजधानी पहुंचे थे और सीएम जो भूपेश बघेल है उनसे ये मांग की थी कि ये जो है खदान नहीं खुलना चाहिए और ये पेड़ नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये जो पेड़ हैं वो आदिवासियों की पहचान है और इसी से हम अभी तक जीवन यापन करते आए हैं। और आज भी यही वजह है कि सारे जो आदिवासी थे वो प्रदेश स्तरीय आह्वान पर वहाँ पे साली जो जगह है जो पटरी गुजरती है अदानी के खदान में घुसती है, मालगाड़ी जहाँ जाते हैं वहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किए हैं। क्या श्रवण, आदिवासी ये चाहते हैं खदान और जो पेड़ कटने हैं वो ना कटें और खदान भी बंद कर दी जाए? बिल्कुल, वो ये चाह रहे हैं कि जो खदान खुला है परसा ईस्ट केते जिसमें लगभग 1.5 से 2 लाख पेड़ कटे और इस पेड़ कटने से जो है जलवायु जिस तरह से टेम्परेचर जो है लगातार सरगुजा जिला का बढ़ा है और अब जो है उनको एक और खदान का परमिशन मिल चुका है और वो खदान जब खुल रहे हैं तो सर्वे के मुताबिक लगभग
4.5 लाख पेड़ और कटेंगे, जिससे ये आदिवासियों का कहना है कि पूरा का पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा, जिससे जो पर्यावरण है वो तो प्रदूषित होगा ही और आदिवासियों की जो पहचान है आने वाले समय में वो धूमिल रह जाएगी। ये चाहते हैं आदिवासी कि वो पेड़ न कटे न ही खदान खोले, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका। आपको बता दें सरगुजा जिले के अंबिकापुर से एक खबर है जहां आदिवासी समाज ने हसदेव अरण्य के जंगल को बचाने और परसा कोल खदान में मालगाड़ी पर रोक लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि शिवराज की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 माह में भी सही तरीके से आंकड़े नहीं पेश किए हैं। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर जो फैसला आया है वह उचित आरक्षण नहीं है। वहीं भाजपा की चिंतन बैठक के सवाल पर बोले कि भाजपा सरकार को चिंता होना चाहिए। मिलकर बड़ी खुशी हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अब जो हमारे सामने चुनाव है, उस चुनाव में हमने कहा था कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो। अगर मैंने विधानसभा में 5 महीने पहले नहीं उठाया होता और कहा था कि सरकार पास करोगी बिना आरक्षण के नहीं होगा, विधानसभा में मैंने ये उठाया था, आपने देखा होगा वही शुरुआत थी। ये तो करवाए गए थे चुनाव बिना आरक्षण के, मैंने वो शुरुआत करी कि आपने सही पेश नहीं किया सुप्रीम कोर्ट को। मैं कहता रहा, अब वो फिर के कुछ ना कुछ पेश किया, पर अब भी घोर अन्याय है। इसमें हमें स्वीकार करना पड़ेगा किसी भी जाति के अगुवाई कि 50% तो हमारा पिछड़ा वर्ग है, इससे तो हम भाग नहीं सकते। 50% हमारा पिछड़ा वर्ग है। अगर बेरोजगार है तो 50% नौजवान पिछड़े वर्ग के नौजवान बेरोजगार है, यह हमें याद रखना पड़ेगा। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने आरक्षण मामले पर बीजेपी पर बयानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को अपने आप को देखना चाहिए। झूठी वाहवाही लेने में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया है। देखिए कांग्रेस पार्टी जो जीतने लायक उन्हें समन्वय बना के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तय किया है कि हम ओबीसी के मिले हुए अधिकारों पर, ये इंटरनल व्यवस्था है, बस संवैधानिक रूप से जो दर्जा मिला था, जो अधिकार मिला था, अगर कोई सीट आरक्षित थी तो वहां सिर्फ आरक्षित वर्ग का ही व्यक्ति चुनाव लड़ता। उसको अगर किसी ने छीनने का काम किया है तो भाजपा के नेताओं ने किया है, भाजपा के सरकार ने किया है, कूट रचित करके नया अध्यादेश लाके जो नियम संगत नहीं था और वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। कोर्ट में लोग गए, कोर्ट में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की और झूठी वाहवाही ले रहे, सम्मान करवा रहे, शर्म नहीं आती इनको। जबलपुर के पन्नानगर में एक बार प्रशासन ने फिर से बुलडोजर चलाया है। दरअसल इलाके के भूमाफिया मुन्ना यादव ने शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिस पर पुलिस ने प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर भूमि को मुक्त कराया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एसपी सिद्धार्थ बगोड़ा ने बताया कि बदमाश शराब की दुकान किराए से देकर संचालित करवा रहा था। बिहार में एक पुराने आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति मुन्ना यादव, जिनके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा, बलवा, मारपीट के काफ़ी अपराध पंजीबद्ध हैं, इनके विरुद्ध थाना पनागर में आज अवैध अतिक्रमण जो इनके द्वारा किया गया था उसको ध्वस्त किया गया है। इसमें 1600 वर्ग फुट शासकीय जमीन उस पर इन्होंने मकान बनाया हुआ था और एक कोई शराब दुकान भी बनाई हुई थी, उन दोनों को ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ वहाँ पे 10 एकड़ शासकीय ज़मीन भी जो थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए रेवेन्यू अथॉरिटीज़ द्वारा आंकी गई है, उसको भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। सिंगरौली जिले में पटवारी श्यामाचरण दुबे के 2 आवासों पर रीवा ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान 10 लाख से ज़्यादा रुपयों की जेवरात बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पटवारी के डीएवी स्थित जमीन पर बने मकान की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है, जबकि विंध्यनगर रोड स्थित आवास से मोटरसाइकिल की एजेंसी है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू रीवा में ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि डगाह हल्का के जो तहसील देवसर है, वहाँ के पटवारी श्यामाचरण दुबे के पास आय से काफ़ी अधिक संपत्ति है। इसकी जांच की गई, जांच में सत्यता पाई गई। माननीय न्यायालय से साक्ष्य वारंट लेकर आज ईओडब्ल्यू की टीम ने सर्च कार्रवाई इस पर प्रारंभ की है।
इसमें अभी तक कई बड़ी जो है वो जानकारी मिली हैं। इनके पास में 2 काफ़ी बड़ी ज़मीनें हैं। एक जो मकान इनका बना हुआ है बैरन में मेन बाज़ार में DAV स्कूल के पास में, जहाँ छापा कार्रवाई मुख्यतः चली है, वहाँ पर 5000 स्क्वायर फीट में इनका मकान बना हुआ है, 2 मंजिला मकान बना हुआ है, जिसकी केवल बनाने की कीमत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50 लाख से ऊपर है। इनका जो है बैरन से जो विंद्यनगर की मेन रोड है, वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी बड़ा एक आलीशान भवन बनाया है, जिसमें यामा का शोरूम भी है, और उसमें भी करीब 50 लाख का इनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। इसमें ज़मीन भी काफ़ी महंगी क्रय की गई है। इसके अलावा जो इनके घर पर एक इंडिगो कार, 2 बाइक, इनके घर में 3 AC लगे हुए हैं, और अभी तक जो कैश मिला है वो 1.5 लाख करीब कैश मिला है। करीब 7.5 लाख की ज्वेलरी इनके घर से बरामद हुई है। सहारा में इन्होंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, उसके दस्तावेज मिले हैं। SBI के बॉन्ड 5 लाख रुपए के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उसके भी दस्तावेज मिले हैं। पोस्ट ऑफिस में और बैंक्स में कई सारे इन्होंने खाते खोल रखे हैं, उसकी भी हमको अकाउंट्स की जानकारी और उसके दस्तावेज मिले हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्होंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, उसके भी दस्तावेज मिले हैं। इनका जो है वो बेटी है, उसने पूना से बड़े कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, और अभी सर्च कार्रवाई चल रही है। करीब अभी तक की कार्रवाई में 1.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जबकि इनकी अभी तक की आय 60 से 70 लाख के बीच में है। तो दुगने से ज़्यादा इनका अभी आय से अधिक संपत्ति का ज्ञात हुआ है। रेलवे पुलिस ने 2 ऐसे शातिर रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है जो अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों के चलते ट्रेन के समय में बदलाव करने के लिए फर्जी सूचना सोशल मीडिया पर वायरल करते थे। GRP इंदौर ने उज्जैन स्टेशन से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले में रेलवे पुलिस जांच कर रही है। 11 मई को एक मिलन रजक नाम के व्यक्ति द्वारा ट्वीट किया जाता है कि गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस में किसी कोच में जो है बॉम्ब रखी है और यात्रियों को बचाइए वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। टाइम लगभग 11:17 हो रहा था। पहला ट्वीट था इस व्यक्ति का। ट्वीट को हम लोग थोड़ा सा तो खंगाले, लेकिन पूरा अमला जो है डिस्ट्रिक्ट का, GRP RPF का VDDS स्क्वाड के साथ पूरे ट्रेन की सर्चिंग किया और बड़े एहतियात के साथ कि यात्रियों को ना पता चले, वरना स्टैम्पीड हो जाती तो बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर भी हो जाता। फाइनली 1.5 घंटे बाद ट्रेन को क्लियरेंस दे करके भेज दिया गया, रवाना हो गई। लेकिन ट्वीट का सोर्स ढूंढने में मैं इधर लगी तो स्टेट साइबर जो है अपना भोपाल में, उसकी मदद से हमने ट्वीट का सोर्स जाना और फाइनली अपने पास सुबह होने तक उस व्यक्ति की पूरी डिटेल आ गई, उसका इन्फॉर्मेशन और उसकी शक्ल, कहाँ का है, रहने वाला है वो। तो इस विगत 1 हफ्ते में वो मेरे रडार में ही था कि मैं उसको उठवाना है, उसका कारण तो पता करना है कि उसने होक्स ट्वीट किया। अभी बीच में उसकी पूरी दिन लगातार जो है उसका जो लोकेशन था वो महाराष्ट्र का ही आ रहा था। कांकेर के दुर्ग कोंदल ब्लॉक के ग्राम धनाफूचुर के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने बताया कि बारिश नहीं होने से पानी के अभाव में पिछले सीजन उनकी धान की फसल खराब हो गई थी, जिसकी बीमा राशि अभी तक नहीं मिली है। इसी को लेकर किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। संतोष कुमार फसल बीमा 21-22 में करवाया था, 41 किसान से किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है फसल बीमा। अच्छा, नहीं 15-20 किसान आए, 15-20 किसान। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मनावत दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नए बस स्टैंड का उद्घाटन किया, जिसके बाद मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सांसद छतर सिंह दरबार सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी को, आम नागरिकों से मिलने जुलने का हमारा कार्यक्रम है और निसरपुर में जो बस स्टैंड नवनिर्मित बनकर तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण होगा और अनेक विकास के कार्य चल रहे हैं उनको भी देखेंगे। सरदारपुर के दसई से है, जहां पीने के पानी के लिए ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल एक ओर तो सूरज आग उगल रहा है तो वहीं दूसरी ओर पानी का संकट है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान है। आपको बता दें, जल जीवन मिशन योजना का 1 जनवरी 2021 को शुभारंभ किया गया था, जिसमें काली किराए डैम तक पाइपलाइन बिछाना और पूरे नगर में नल कनेक्शन देना था, लेकिन अभी तक पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं किया गया है। मैं दसई का नागरिक कैलाश चंद्र मारू
मेरा विशेष तौर पे मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों कर्मचारियों से निवेदन है कि दसई की पेयजल समस्या जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कई वर्षों से लोग बरसात में ही पानी पी पाते हैं, उसके बाद पानी मिलता ही नहीं है। लोग सिर्फ और सिर्फ टैंकर के भरोसे हैं। पंचायत का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पूर्व में भी शासन की एक नल जल योजना के तहत, नल जल आवर्धन योजना के तहत एक टंकी और एक पाइपलाइन स्वीकृत हुई थी जो 2009 तक पूरी होना थी, लेकिन उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया, ठेकेदार भाग गया, वो काम नहीं हुआ। उसके बाद शासन द्वारा नल जल योजना 2020-21 में स्वीकृत की गई थी। उसमें ठेकेदार की लापरवाही से काम पूरा नहीं हो रहा है और पीएचई विभाग ध्यान नहीं दे रही। पीएचई द्वारा कार्य था उनका और पंचायत से नहीं, पीएचई विभाग द्वारा स्वीकृत थी, उनके द्वारा कार्य किया गया था, वो काम अधूरा है और पीएचई जाने। खबर पृथ्वीपुर से है, जहां सड़क हादसे में पति की मौत के बाद परेशान महिला खुदकुशी के लिए ओरछा पहुंची, जहां जहांगीर महल पर चढ़कर महिला वहां से कूदने की धमकी देने लगी। करीब 3 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर महिला को उतारा, जहां से उसे झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। ये सूचना मिली थी कि जहांगीर महल में एक महिला, उसके पति जो दुर्घटना में इलाजरत था, उसकी मृत्यु हो गई। तो आत्महत्या करने की नीयत से ये जहांगीर महल के सबसे ऊपर वाले छज्जे पे चढ़ गई थी और उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, कूदी भी थी, लेकिन वो छज्जे पे गिर गई। और सूचना पे तत्काल पुलिस बल यहाँ पे पहुँच गया था। महिला अधिकारी प्रीतम लोधी के साथ समस्त महिला बल, पुलिस बल में स्वयं उपस्थित था। फिर तहसीलदार महोदय भी यहाँ आ गए थे, सीएम नगर पालिका और यहाँ के मैनेजर जो हैं यहाँ के होटल के, सभी उपस्थित थे। सभी ने मिलजुल के काफ़ी सूझबूझ के साथ, क्योंकि महिला बिल्कुल छज्जे पे थी, वो बार बार कूदने की नीयत से जा रही थी, उसको उनके परिवार वालों को बुला के, उसकी बहन को और उसके पिता को, सबको बुला के उसको बातों में लगाया, जैसे तैसे उसको मोल्ड करा कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। और उस स्थिति में मौके का फ़ायदा उठाकर फिर उसके एक छोटी बच्ची को उतारा, उसको पानी पिलाने के बहाने। मामला ये था कि थाना प्रभारी ओरछा का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 27 से 30 वर्ष के बीच में है, वो जहांगीर महल पर चढ़ गई है और मतलब कूदने की धमकी दे रही है। तो कैसे क्या एक्शन किया आपने फिर सरकार? संसाधनों के लिए जब पता चला कि वो महिला कूद के और बीच में फंसी हुई है, तो मनोहर केवट हैं जो थोड़ा एक्सपर्ट हैं, उन्हें हमने बुलाया और उन्होंने मतलब मदद के लिए सामान प्रदान किया। फिर उसके बाद पुलिस के जवान उतरे नीचे और उनसे बातचीत करके उसे धीरे से बातों में लेकर के उसको रेस्क्यू किया और निकाल के बाहर लाए। अलीराजपुर जिले के जोवट नगर की स्टेट बॉक्सिंग प्लेयर शाहीन जाकिर ने अपना 19वां जन्मदिन मनाया है। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन काल में पहला रक्तदान किया, जिसके बाद रक्तदान टीम के कार्यकर्ताओं संग केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। दरअसल कोरोना काल के दौरान पूरे जिले में आए दिन रक्त की आवश्यकता बनी रहती है। स्वयं के जन्मदिन पे शाहीन जी जाकिर हैं और एथलेटिक्स के खिलाड़ी, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और जोवट में आज जीवन में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ब्लड देने के बाद तुरंत जन्मदिन मना रहे हैं। और पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से भी बधाई शुभकामनाएं इनको, क्योंकि एक छात्रा होते हुए एक जज्बा देखो देश और समाज के लिए कुछ करने का। मैं पूरी टीम की तरफ से इन्हें बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जबलपुर, लंदन, दुबई और गोवा में बैठकर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले सट्टा किंग सतीश चनपाल पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके हाईटेक कैश कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा है। एसपी सिद्धार्थ बगुड़ा के निर्देश पर क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाना की पुलिस ने राउट टाउन स्थित ऑफिस में देर रात दबिश दी। पुलिस बल के साथ आयकर टीम ने ऑफिस में रखी 2 तिजोरी खोली, जिसमें लाखों की रकम, कई बैंक की चेकबुक, फर्जी फर्मों और प्रॉपर्टी के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ओपन वेब पर एक्सचेंज के माध्यम से जो सट्टा खिलाने का काम करते थे सतीश चनपाल, उनके जो मोडस ऑपरेंडी थी सट्टा खिलाने की, उसी के तारतम्य में कल जबलपुर पुलिस द्वारा इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ एक रेड की गई, जो कि थाना लॉर्डगंज क्षेत्रांतर्गत आरके टावर्स में 2 चेंबर्स थे, जो कि सतीश चनपाल के तथाकथित रूप से बताए जा रहे हैं कि उनके थे, और उसमें डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस लिखा हुआ था। इन चेंबर्स में
अलमारियों के 2 लॉकर डिजिटल लॉकर थे, उनको जब खोला गया तो उसमें 21 लाख, 21.5 लाख करीब जो नकद राशि 21,55,600 रुपये तो मिले ही मिले, जिसका कि सीधा लिंक सनपाल और उनके जो साथियों से है। प्रथम दृष्टया अभी बिल्कुल उसका लिंक ऐसा लग रहा है कि उसी से है जो सट्टा खिलाते हैं ऑनलाइन वेब पे। साथ ही साथ चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 27 नग सील अलग अलग कंपनियों की भी मिली हैं। शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार में पुलिस लगातार पुराने मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ करने में लगी हुई है। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके चलते पुलिस ने घेराबंदी कर फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी प्लॉट धोखाधड़ी के मामले में कई महीनों से फरार था। वहीं आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। वर्ष 2021 में अपराध क्रमांक 214 धारा 419, 420, 467, 68 के मामले में दीपक पिता हरिदास डहाके उम्र 42 साल ये फरार चल रहे थे। घटना दिनांक से फरार चल रहे थे। इसे हमारे थाने के एसआई धीरज शर्मा, प्रवीण सिंह और गोविंद ने इसको पकड़ा है। 5,000 का इनामी है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशंसा भी दी गई है और ये इनामी बदमाश पकड़ा है। इसने प्लॉट के धोखाधड़ी में साक्षी के रूप से शामिल हुआ था, जिसमें इसको आरोपित किया गया था। कहाँ फरारी का ये फरारी इसका वहाँ मानगंगा थाना क्षेत्र में दुर्गा नगर में रहना पाया गया और जब सूचना मिली तो इन लोगों ने प्रभावी कार्रवाई करके इसको राउंड अप कर लिया। नहीं, यहीं रहा है ये। जैसे पुलिस को सूचना मिली पुलिस ने राउंड अप किया। शिवपुरी जिले के सतनावाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 लेन हाईवे पर एक ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद ट्रक सवार ने क्लीनर सहित कूदकर अपनी जान बचाई और देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। सिंगरौली जिले में लोकायुक्त ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। मामला एक व्यापारी से जुड़ा हुआ है, जहां पुलिसकर्मी ने व्यापारी से मारपीट के मामले में समझौता करवाने के एवज में 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिस पर व्यापारी ने लोकायुक्त में शिकायत की। जबकि इससे पहले भी मामले में 5,000 रुपये व्यापारी दे चुका था, लेकिन गौरनर्रा पुलिस चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक फिर भी 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिस पर लोकायुक्त की टीम ने प्रधान आरक्षक शिव कुमार पनिका को गिरफ्तार कर लिया है। दंड मिला था विद्यासागर प्रजापति निवासी पौड़ी जिला सिंगरौली। इनके आपस में मारपीट का कोई केस था इनका। इस केस में बरगवां थाना जिला सिंगरौली के एक सहायता केंद्र है गुनर्रा, उसमें प्रधान आरक्षक शिव कुमार पनिका द्वारा इनसे 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। इसका पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन के पश्चात जांच ये मांग सही पाई गई और उसमें ट्रैप की कार्रवाई की गई और उसमें केस विवेचना की गई। सरगुजा जिले के सीतापुर के ग्राम पेंट में बना 5 करोड़ 30 लाख की लागत से बने डैम से ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा डैम में पानी नहीं रहता है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है, डैम बने कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक भूमि अधिग्रहित का मुआवजा भी नहीं मिला है। हाँ, फांसी सा है, एक एकड़ है, वहाँ कहाँ कहीं होता। पैसा तो चाहता हम साहब की मान लो थोड़े कहाँ जगह कमाबो, कोई मतलब नहीं है। एक के निहाया है हमारा खेत भेड़ मजा है, जमोतरी नहीं है। शिवरतन है, यहीं रहते हैं पेड़ गाँव। बहुत जमीन फांसी से है, घोड़ा पीड़ा लेकर के खेत बाड़ी करके नहीं, न खेती नहीं करे हम तो जबरदस्ती न कर दी। डैम कोई मतलब नहीं हो रहा है। वो कहाँ पानी आई, अतना पानी है, एक आतिक पानी नहीं है, आतिक कुछ नहीं मिला है। क्या करूँ, बनी बूती करके डोकरा ला पोसा तो हूँ। पूछ ले पूरा बस्ती के आदमी ला पूछ लेवा। क्या चाहता सरकार से, क्या मांग करत था? का मांग करूँ था, कथी तक मांग करते कि हमन लोग दे, हम तो कछु तो डोकरा ला खवाते हैं। जी है ते मेरे जहिले मिल ही ले अनभुनिया दो, चाय राना नहीं खे पाई तो फोकट तो है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता वशिष्ठ दास महत जुड़ चुके हैं। वशिष्ठ, डैम में पानी नहीं है, ग्रामीण परेशान है, क्या है ये पूरा मामला? सर मैं आपको बता दूं, ये जो मामला है ये मैन पार्ट बलरा अंतर्गत
जो तराई क्षेत्र है उसके, ये ग्राम पेटपिड़िया का है, जहां जल संसाधन विभाग के द्वारा 2019 से एक डैम का निर्माण करवाना था। ये चयन हुआ था पिड़िया का, परंतु उसको जगह को चेंज कर दिया गया पेट के लिए, और यहाँ पर जल संसाधन विभाग के द्वारा 5 करोड़ 30 लाख रुपए से एक डैम का निर्माण करवाया गया है। उसके लिए उस समय क्या है, जमीनों का, जो किसानों की जमीन है उसका अधिग्रहण किया गया था, और तकरीबन ये 4 साल होने जा रहा है, और 2 साल पहले ही डैम का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। परंतु जिस ध्येय से इस डैम का निर्माण किया गया था कि किसानों को हित में होगा, 200 हेक्टेयर जमीन पे आसानी से सिंचाई होगी, किसानों को इसका लाभ मिलेगा, परंतु यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह हो रही है कि जिन किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है, वो किसान अभी दाने दाने को मोहताज है। उनकी पूरी जमीन जो है वो डैम के नीचे दब गई है, और उसका उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। दूसरी बात, सिंचाई के लिए जिस डैम का निर्माण किया गया है वो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, परंतु अभी तक उसमें एक बूंद पानी इकट्ठा नहीं हुआ जिसका लाभ वहाँ के किसान ले सके। जिस हिसाब से दावा किया जा रहा था तकरीबन 200 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई आसानी से होगी, किसानों को इसका लाभ मिलेगा, परंतु देखने वाली बात है कि अभी तक वहाँ एक बार भी किसी को कोई लाभ नहीं मिला है। और ये जो बांध है इसकी गुणवत्ता काफी जीर्ण शीर्ण है। अभी हाल ही में हम जब वहाँ गए थे तो हमने देखा कि उसमें जो है दरारें पड़ रही हैं, टूट रहे हैं। तो इस तरह से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो उनको मुआवजा नहीं मिला, अपनी खेती से हाथ धो बैठे हैं, वो 4-5 साल से खेती नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात एक था कि उनको जो है पानी नहीं मिल रहा है, जिससे जो दूसरे किसान हैं उनकी खेती हो, तो यहाँ पे दोनों तरफ से किसान ही मार खा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विशिष्ट आपका। आपको बता दें, सरगुजा जिले के सीतापुर के ग्राम पेंट से ये पूरा मामला है, जहां डैम में अधिग्रहित हुई जमीन का किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण गौठान योजना से जुड़े महिला और स्व सहायता समूह के जुड़ी महिलाओं के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की बिक्री के लिए जशपुर जिले में भी स्मार्ट बाजार की स्थापना की गई है। इसके तहत 3000 स्व सहायता समूह के सदस्य इसका लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें, सी मार्ट से बेहतर बाजार मिलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति का रास्ता खुलेगा। जशपुर में सी मार्ट के शुभारंभ के अवसर पर सबसे पहले तो मैं हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, किसान का बेटा, सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने जो किसानों के लिए, किसानों के हित में जो काम किया है, और हमारी जो महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो हमेशा से यही चाहते हैं कि महिलाएं कैसे सशक्त हों, कैसे मजबूत हों, कैसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न हों। इस दिशा में उन्होंने जो काम किया है, इसके लिए मैं आज इस शुभारंभ के अवसर पर मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे जशपुर में भी एफपीओ, यहाँ पे जो किसान जो हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, चाहे किसान लोग जो भी हैं, जो आज हमारे जशपुर जिला को एक नई ऊंचाइयां देने के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज मैं जशपुर विधायक होने के नाते मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूं, और उनको पुनः मैं इस अवसर पर धन्यवाद और बधाई देता हूं। श्योपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां चलती स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी में सवार दोनों लोगों ने फौरन उससे उतरकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, दोनों व्यक्ति करेरा से करहाल जा रहे थे, उसी दौरान यह घटना घट गई। फिलहाल मौके से किसी प्रकार के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। एक तरफ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए का फंड खर्च कर रही है, जिससे गांव का विकास कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पंचायत जनप्रतिनिधि ही गांव के विकास में बाधक बन रहे हैं। मामला कोरिया जिले के जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत मनवारी का है, जहां उप सरपंच ने शासकीय सार्वजनिक नाहानी घर को तोड़कर अपनी दुकान बना डाली। उक्त मामले में मनवारी सरपंच ने बताया, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी शासकीय भवन हो या फिर क्या कहते हैं वो नहानी घर हो, और मेरे ख्याल से जो है वहाँ पे अगर जो कोई व्यक्तिगत जो है
इस टाइप का करता है वो उचित नहीं। अभी तक विशेषकर मेरे ख्याल से जो है तो मेरे को आपके माध्यम से जो है तो मुझे जानकारी हुआ है, और हालांकि वहाँ तक अभी मैं नहीं गया हूँ, न किसी के माध्यम से मेरे को जानकारी नहीं मिला है। आप लोग के द्वारा मेरे संज्ञान में भी आया है कि उनके द्वारा जो सार्वजनिक नहानी घर था उसको तोड़कर दुकान संचालित किया जा रहा है, उस पर निश्चित तौर पर जांच किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।